आज है 31 मई 2026 दिन रविवार। नमस्कार, दिल्ली न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए देखते हैं आज की 25 फटाफट काम की और महत्वपूर्ण बड़ी खबरों को। पर इससे पहले वीडियो को लाइक करना बिल्कुल न भूलें। सीयूईटी मुद्दे पर केजरीवाल का हमला, बोले देश को पढ़ा लिखा पीएम चाहिए। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने सीयूईटी यूजी 2026 से जुड़े मुद्दे को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए उन्होंने कहा कि देश को एक पढ़ा लिखा प्रधानमंत्री चाहिए। केजरीवाल ने परीक्षा व्यवस्था और छात्रों को होने वाली परेशानियों का जिक्र करते हुए केंद्र सरकार की नीतियों पर सवाल उठाए। उनके बयान के बाद राजनीतिक बहस तेज हो गई। पानी की बर्बादी पर सख्त, सीएम रेखा गुप्ता जल संरक्षण पर दिया जोर। दिल्ली में जल संकट के बीच मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने पानी की बर्बादी रोकने के लिए सख्त रुख अपनाया। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि पानी की एक भी बूंद व्यर्थ न की जाए और आपूर्ति व्यवस्था की लगातार निगरानी की जाए। सरकार जल संरक्षण, रिसाव रोकने और समान जल वितरण पर विशेष ध्यान दे रही है। मुख्यमंत्री ने नागरिकों से भी पानी का जिम्मेदारी से उपयोग करने की अपील की है। किराड़ी में नई जल आपूर्ति समय सारणी लागू, पानी की समस्या से मिलेगी राहत। किराड़ी क्षेत्र में बेहतर जल आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए नई पानी सप्लाई समय सारणी लागू की गई। विधायक ने जानकारी देते हुए कहा कि इस व्यवस्था से सभी कॉलोनीज तक पर्याप्त और स्वच्छ पेयजल पहुंचाया जा सकेगा। नई समय सारणी का उद्देश्य पानी के समान वितरण और आपूर्ति व्यवस्था को अधिक प्रभावी बनाना है। स्थानीय निवासियों को जल संकट से राहत मिलने की उम्मीद है। कल से एलपीजी नियमों पर सख्ती, अतिरिक्त कनेक्शन धारकों को करना होगा सरेंडर। एलपीजी कनेक्शन को लेकर कल से सख्ती बढ़ाई जा रही है। उपभोक्ताओं को सलाह दी गई कि यदि एक ही घर में एक से अधिक गैस कनेक्शन हैं, तो अतिरिक्त कनेक्शन तुरंत सरेंडर कर दें। इस कदम का उद्देश्य व्यवस्था को पारदर्शी बनाना और पात्र लाभार्थियों तक सुविधाएं पहुंचाना है। संबंधित एजेंसीज रिकॉर्ड की जांच और सत्यापन अभियान चलाएंगी। नियमों का पालन न करने वाले मामलों पर कार्रवाई हो सकती है। कांवड़ समिति का पुनर्गठन, कपिल मिश्रा बने अध्यक्ष, सीएम रेखा गुप्ता का फैसला। दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कांवड़ समिति के पुनर्गठन का बड़ा फैसला लिया। नई समिति के अध्यक्ष के रूप में मंत्री कपिल मिश्रा को जिम्मेदारी सौंपी गई। सरकार का कहना है कि आगामी कांवड़ यात्रा की तैयारियों को बेहतर और सुव्यवस्थित बनाने के उद्देश्य से ये कदम उठाया गया। समिति श्रद्धालुओं की सुविधाएं, सुरक्षा और व्यवस्थाओं की निगरानी करेगी। रजिस्ट्री दफ्तरों की अव्यवस्था पर भड़की सीएम रेखा गुप्ता, अधिकारियों को फटकार। दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने रजिस्ट्री दफ्तरों का औचक निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। निरीक्षण के दौरान अव्यवस्था और नागरिकों को हो रही परेशानियों को देखकर उन्होंने अधिकारियों को कड़ी फटकार लगाई। मुख्यमंत्री ने लंबित मामलों के शीघ्र निपटारे, पारदर्शिता बढ़ाने और जनता को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि सरकारी कार्यालयों में जवाबदेही और समयबद्ध सेवा सुनिश्चित की जानी चाहिए। सत्येंद्र जैन की मानहानि याचिका पर कोर्ट सख्त, बीजेपी विधायक को समन। आम आदमी पार्टी के नेता और पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन की आपराधिक मानहानि याचिका पर अदालत ने संज्ञान लिया। कोर्ट ने मामले में बीजेपी विधायक कर्नैल सिंह को समन जारी कर पेश होने का निर्देश दिया। याचिका में कथित रूप से मानहानिकारक बयान देने का आरोप लगाया गया। अदालत के इस कदम के बाद मामला कानूनी प्रक्रिया के अगले चरण में पहुंच गया। फर्जी रेंट एग्रीमेंट से 34 करोड़ जीएसटी घोटाला, दिल्ली में बड़ा फर्जीवाड़ा उजागर। दिल्ली में फर्जी रेंट एग्रीमेंट के जरिए करोड़ों रुपए के जीएसटी घोटाले का मामला सामने आया। जांच में करीब 34 करोड़ रुपए की कर चोरी और फर्जी दस्तावेजों के इस्तेमाल का खुलासा हुआ। आरोप है कि नकली किरायानामों के आधार पर गलत तरीके से टैक्स लाभ लिया गया। मामले के सामने आने के बाद जांच एजेंसी सक्रिय हो गई और संबंधित लोगों की भूमिका की पड़ताल की जा रही है। दिल्ली में फायर सेफ्टी नियमों में बदलाव, निजी ऑडिटर्स जारी करेंगे प्रमाण पत्र। दिल्ली में फायर सेफ्टी व्यवस्था को लेकर बड़ा बदलाव किया गया। अब इमारतों के फायर सेफ्टी सर्टिफिकेट जारी करने की जिम्मेदारी केवल दिल्ली फायर सर्विस यानी डीएफएस तक सीमित नहीं रहेगी। इसके लिए अधिकृत निजी ऑडिटर्स भी प्रमाण पत्र जारी कर सकेंगे। सरकार का मानना है कि इससे प्रक्रिया तेज होगी और लंबित मामलों का जल्द निपटारा होगा। हालांकि पारदर्शिता और सुरक्षा मानकों को लेकर निगरानी व्यवस्था लागू रहेगी। दिल्ली हाईकोर्ट का फैसला, टीवी चैनल हर घंटे केवल 12 मिनट विज्ञापन दिखाएंगे। दिल्ली हाईकोर्ट ने ट्राई यानी भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण के उस नियम को बरकरार रखा जिसके तहत टीवी चैनल 1 घंटे में अधिकतम 12 मिनट ही विज्ञापन प्रसारित कर पाएंगे। अदालत के इस फैसले को दर्शकों के हित में महत्वपूर्ण माना जा रहा है। इससे कार्यक्रमों के दौरान अत्यधिक विज्ञापनों पर रोक लगेगी और कंटेंट देखने का अनुभव बेहतर होगा। वहीं प्रसारण उद्योग पर इसके प्रभाव को लेकर चर्चा तेज है।
दिल्ली में ट्रैफिक चालान का डिजिटल भुगतान शुरू, अब मौके पर ही यूपीआई और कार्ड से जुर्माना। दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने चालान भुगतान व्यवस्था को पूरी तरह से डिजिटल बनाने की तैयारी शुरू कर दी। अब ट्रैफिक नियम तोड़ने पर वाहन चालकों को मौके पर यूपीआई, डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड के जरिए जुर्माना भरने की सुविधा मिलेगी। इस नई व्यवस्था से नकद लेन देन कम होगा, पारदर्शिता बढ़ेगी। अधिकारियों के मुताबिक डिजिटल भुगतान प्रणाली लागू होने से चालान निपटान प्रक्रिया तेज और आसान होगी। बीजेपी की सबसे बड़ी संगठनात्मक बैठक कल से दिल्ली में, सभी प्रदेश अध्यक्ष होंगे शामिल। भारतीय जनता पार्टी कल से दिल्ली में बड़ी संगठनात्मक बैठक करने जा रही है, जिसमें देश भर के सभी प्रदेश अध्यक्षों को बुलाया गया। बैठक की अध्यक्षता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन करेंगे, जबकि संगठन महामंत्री बीएल संतोष और सभी राष्ट्रीय महामंत्री मौजूद रहेंगे। बैठक में संगठन विस्तार, आगामी चुनाव की रणनीति और मोदी सरकार के 12 साल पूरे होने पर कार्यक्रमों की रूपरेखा पर चर्चा होगी। विश्वगुरु के दावे लेकिन परीक्षा नहीं करवा पा रहे, राहुल गांधी का पीएम मोदी पर हमला। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने केंद्र सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधते हुए कहा कि सरकार देश में एक परीक्षा तक ठीक से नहीं करवा पा रही। उन्होंने पेपर लीक और भर्ती परीक्षाओं में गड़बड़ियों को लेकर तंज कसते हुए कहा कि एक तरफ देश को विश्वगुरु बनाने के दावे किए जा रहे हैं, जबकि दूसरी ओर युवाओं का भविष्य लगातार संकट में डाला जा रहा है। राहुल गांधी ने छात्रों और बेरोजगार युवाओं की परेशानियों को लेकर सरकार से जवाब मांगा। क्रिप्टो माइनिंग के नाम पर 1000 करोड़ ठगी का शक, 30 से ज्यादा पीड़ित सामने आए। क्रिप्टो करेंसी माइनिंग में भारी मुनाफे का लालच देकर बड़े फर्जीवाड़े का मामला सामने आया। शुरुआती जांच में करीब 1000 करोड़ रुपए की ठगी की आशंका जताई जा रही है। अब तक 30 से ज्यादा पीड़ित पुलिस और जांच एजेंसीज के सामने आ चुके हैं। आरोप है कि निवेशकों को हर महीने मोटा रिटर्न देने का वादा कर रकम जुटाई गई। सुकेश की बड़ी मुश्किलें, जैकलीन समेत अन्य के खिलाफ आरोप तय करने के आदेश। माडा के मामले में आरोपी सुकेश चंद्रशेखर की मुश्किलें बढ़ गई हैं। अदालत ने अभिनेत्री जैकलीन फर्नांडिस समेत अन्य आरोपियों के खिलाफ आरोप तय करने के आदेश दिए। ये मामला कथित धनशोधन और ठगी से जुड़े आरोपों से संबंधित है। अदालत के इस फैसले के बाद मामले की सुनवाई नए चरण में प्रवेश करेगी। जांच एजेंसी पहले ही कई अहम दस्तावेज और साक्ष्य अदालत के समक्ष पेश कर चुकी है। दिल्ली में आईएसआई दाऊद नेटवर्क से जुड़े 8 संदिग्ध गिरफ्तार, जांच एजेंसी सतर्क। दिल्ली में सुरक्षा एजेंसीज को बड़ी सफलता मिली। आईएसआई और दाऊद इब्राहिम नेटवर्क से कथित रूप से जुड़े 8 संदिग्धों को गिरफ्तार किया गया। प्रारंभिक जांच में इनके धार्मिक कट्टरता फैलाने और संदिग्ध गतिविधियों से जुड़े होने की आशंका जताई गई। गिरफ्तार आरोपियों से पूछताछ जारी है और उनके संपर्कों की जांच की जा रही है। सुरक्षा एजेंसीज ये पता लगाने में जुटी हैं कि नेटवर्क कितना बड़ा है और इसके तार देश के अन्य हिस्सों से जुड़े हैं या नहीं। राजस्थान से दिल्ली तक मोबाइल में गूंजा इमरजेंसी अलर्ट, लोग अचानक हुए हैरान। राजस्थान से लेकर दिल्ली एनसीआर तक लाखों लोगों के मोबाइल फोन अचानक से तेज आवाज और वाइब्रेशन के साथ अलर्ट होने लगी। इस इमरजेंसी संदेश ने कई लोगों को चौंका दिया। जानकारी के मुताबिक ये मौसम संबंधी चेतावनी और आपदा प्रबंधन प्रणाली के तहत जारी किया गया अलर्ट था, जिसमें आंधी, बारिश और तेज हवाओं को लेकर सतर्क रहने की राहत सलाह दी गई थी। सरकार की सेल ब्रॉडकास्ट तकनीक के जरिए भेजे गए इस अलर्ट का उद्देश्य लोगों तक समय रहते जरूरी जानकारी पहुंचाना है। दिल्ली जल संकट पर बड़ा कदम, हरियाणा से मिला अतिरिक्त पानी का आश्वासन। दिल्ली में बढ़ते जल संकट के बीच मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बड़ा कदम उठाया। पानी की उपलब्धता सुनिश्चित करने को लेकर हरियाणा सरकार के साथ हुई चर्चा में अतिरिक्त पानी उपलब्ध कराने का आश्वासन मिला। सरकार का कहना है कि इससे राजधानी के प्रभावित इलाकों में जलापूर्ति व्यवस्था को राहत मिलेगी। संबंधित विभागों को पानी वितरण की निगरानी और आपूर्ति सुचारू रखने के निर्देश दिए गए। दिल्ली पुलिस ने लौटाए खोए मोबाइल फोन, मिलते ही खिल उठे चेहरे। दिल्ली पुलिस को खोए और चोरी हुए मोबाइल फोन बरामद करने में बड़ी सफलता मिली। विशेष अभियान के तहत बरामद किए गए मोबाइल उनके असली मालिकों को सौंप दिए गए। लंबे समय के बाद अपना फोन वापस पाकर लोगों के चेहरे खुशी से खिल उठे। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि आधुनिक तकनीक और लगातार निगरानी के जरिए मोबाइल ट्रैक कर बरामद किए गए। इस पहल से लोगों का पुलिस पर भरोसा और मजबूत हुआ। दिल्ली में आज 7 डिग्री तक गिरेगा तापमान। यूपी बिहार में बारिश और ओलावृष्टि अलर्ट। दिल्ली समेत उत्तर भारत के मौसम में बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। मौसम विभाग के अनुसार राजधानी में तापमान 7 डिग्री तक गिरने की संभावना है। वहीं उत्तर प्रदेश और बिहार के कई जिलों में भारी बारिश, तेज आंधी और ओले गिरने का अलर्ट जारी किया गया। खराब मौसम के चलते लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी गई। दिल्ली के साकेत में मकान ढहा, मलबे में कई लोगों के फंसे होने की आशंका।
दिल्ली के साकेत इलाके में एक मकान अचानक से भरभरा कर गिर गया, जिसके बाद इलाके में अफरा तफरी मच गई। हादसे की वजह से मलबे में कई लोगों के दबे होने की आशंका जताई जा रही है। सूचना मिलते ही पुलिस, दमकल, राहत बचाव दल मौके पर पहुंचे। मलबा हटाने का काम युद्ध स्तर पर जारी है और फंसे लोगों को निकालने का प्रयास किया जा रहा है। प्रशासन ने आसपास के क्षेत्र को घेरकर सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी। कंझावला के अवैध रसायन गोदाम में 2 बार आग, लोगों में फैली दहशत। दिल्ली के कंझावला इलाके में अवैध रसायन गोदाम में 2 बार आग लगने से लोगों में दहशत फैल गई। आग के बाद उठी जहरीली और तेज गंध के कारण कई लोगों को सांस लेने में परेशानी हुई, जिसके चलते उन्हें घर छोड़कर सुरक्षित स्थानों की ओर जाना पड़ा। दमकल विभाग ने आग पर काबू पा लिया, लेकिन घटना ने सुरक्षा व्यवस्थाओं पर सवाल खड़े कर दिए। प्रशासन मामले की जांच कर रहा है। सीबीएसई मुख्यालय पर एनएसयूआई का प्रदर्शन, ओएसएम मूल्यांकन प्रणाली पर उठाए सवाल। नई दिल्ली स्थित सीबीएसई मुख्यालय के बाहर एनएसयूआई कार्यकर्ताओं ने जोरदार प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने ओएसएम मूल्यांकन प्रणाली को लेकर कई सवाल उठाए और इसे छात्रों के हित में सुधारने की मांग की। एनएसयूआई का कहना है कि मूल्यांकन प्रक्रिया में पारदर्शिता और निष्पक्षता सुनिश्चित की जाए। प्रदर्शन के दौरान संगठन ने अपनी मांगों से संबंधित ज्ञापन भी सौंपा। मौके पर पुलिस और सुरक्षा व्यवस्था तैनात रही। ऑपरेशन सिंदूर 2.0 के लिए तैयार भारत, आर्मी चीफ बोले, अभी सिर्फ संघर्ष विराम। भारतीय सेना प्रमुख उपेंद्र द्विवेदी ने कहा कि भारत भविष्य की किसी भी चुनौती से निपटने के लिए पूरी तरीके से तैयार है और ऑपरेशन सिंदूर 2.0 की तैयारी जारी है। उन्होंने स्पष्ट किया कि फिलहाल केवल संघर्ष विराम हुआ है, स्थिति पूरी तरह से सामान्य नहीं मानी जा सकती। आर्मी चीफ ने कहा कि भारतीय सेना ने यह बेंचमार्क तय कर दिया है कि उकसावे या हमले की स्थिति में भारत किस तरह सख्त जवाब देता है। सोनारपुर में अभिषेक बनर्जी के काफिले पर हमला, पथराव और नारेबाजी हुई। पश्चिम बंगाल के सोनारपुर में तृणमूल कांग्रेस नेता अभिषेक बनर्जी के कार्यक्रम के दौरान हंगामे की घटना सामने आई। आरोप है कि उसके काफिले पर पत्थर, अंडे और जूते फेंके गए। इस दौरान नारेबाजी भी हुई और धक्का मुक्की के बीच शर्ट फटने की बात कही जा रही है। घटना के बाद इलाके में तनाव का माहौल बन गया। पुलिस ने स्थिति को नियंत्रित किया और मामले की जांच शुरू कर दी। राजनीतिक दलों के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर तेज हो गया। तो ये थी आज की बड़ी खबरें। रोजाना ऐसे ही सबसे पहले अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। धन्यवाद।